Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तकरीबन 1 मील तक हम चलते गए और आखिर एक महफूज जगह खड़े होकर उसने सरगोशी के लहजे में मुझसे कहा, हम लोग खाना खा रहे थे कि अचानक नाजी आ गए। उन्होंने हमको घेरे में ले लिया। तादाद में वो तकरीबन 200 से ज्यादा आदमी थे और घर से बाहर निकलने के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे और इन जालिमों ने बगैर किसी तंबीह के गोलियों की बौछार शुरू कर दी। हमने जवाबन फायरिंग की और जैसे ही रास्ता मिला भाग निकले। मालूम नहीं कितने मारे गए और कितने पकड़े गए। वो हमारे पीछे चीखते चिल्लाते भागे आ रहे थे। उस जासूस औरत हमारे हवाले कर दो, तुम लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा। आखिर हम लोग एक महफूज मकाम पर पहुंच गए। वहाँ हमारे और कई साथी थे। पाल भी वही था। वो कहने लगा, हमको तो पहले ही पता चल चुका था और हमने तुम लोगों को आगाह करने के लिए कुछ आदमी भेजे थे। कई अब भी जंगल में छुपे तुम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। तूए आफ्ताब तक करीबन 80 आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए। मैं वायरलेस ऑपरेटर का बेचैनी से इंतजार कर रही थी मगर वो न आया। मैंने आने वाले हर आदमी से उसके मुतालिक पूछा। आखिर एक आदमी ने बताया, अलेक्जेंडर मारा गया है। वो बिल्कुल मेरे पीछे ही बैठा था जब फायरिंग हुई। अलेक्जेंडर के बगैर हमारा होना ना होना बराबर था, क्योंकि हेडक्वार्टर से वही मखसूस फ्रीक्वेंसी के जरिए राब्ता कायम करता था। अब हमें गुरिल्ला जंग पर मजबूर होना पड़ा। आखिर हमारे पास जमा शुदा असला खत्म होने लगा। एक दिन हमें खबर मिली कि असले से भरी हुई एक गाड़ी लीमांस आ रही है। रास्ता ही में हमने रेल की पटरी के नीचे बम छुपा दिए और जब गाड़ी आई एक क़यामत खेज धमाके के साथ उसके डब्बे हवा में उछले और जमीन में आ रहे। हमने जितना असला हो सका लूटा और जंगलों में जा चुके। एक दिन कुछ आदमी जनरल पाटोन की फौज से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गए और जनरल पाटोन ने कहा कि किसी न किसी तरह हवाई अड्डे पर कब्जा कर लो। इसकी वजह से ये थी कि बमबार चारे जनरल पाटोन की फौज के लिए एक मुस्तकिल अजाब बने हुए थे। आखिर एक दिन 3 हवाई जहाज अड्डे पर उतरे और इससे बेशतर को दुश्मन खबरदार हो सके और हमारे सिपाही अड्डे पर फैल गए। इधर हमारी खुफिया जमात ने मुहाफिज दस्तों को जबरदस्त फायरिंग के बाद करीबन खत्म कर दिया। अब हवाई अड्डा पर हमारा कब्जा हो चुका और जनरल पाटोन की फौजी हमसे आज मेरी बहुत से नाजी अफसर कैदी कर लिए गए। अब हमें कैदियों से पूछगछ के लिए मामूर किया गया और फिर एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे हैरान कौन हादसा पेश आया। एक अफसर जिसने तमाम अमेरिकन इंटेलिजेंस अफसरों के सामने बिल्कुल चुप साध ली थी को मेरे सामने पेश किया गया। उसके कागजात से मैंने उसका नाम पढ़ा। ये वही कर्नल था जो मुझको कावा खाना में मिला करता था और गर्दन ऊंची किए हुए मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मेरी मेज के करीब आकर उसने फौजी सलूट किया, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें मेरे चेहरे पर पड़ी हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से उसका चेहरा एकदम धुले हुए कपड़ों की तरह सफेद पड़ गया। तुम, उसने हैरानगी से हकलाते हुए कहा। तुम, मैंने मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा। वो बैठ गया। एक तंजिया मुस्कुराहट उसके होंठों पर नमूदार हुई। तुम और क्या जानना पसंद करोगी? मैं तो तुमको पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। ये हमारी जो एपिसोड सी तकरीबन खत्म हो चुकी है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर जो है वो क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो एपिसोड है या नेक्स्ट जो चीजें हैं वो आपको मिल सके। शुक्रिया।